आपकी आप ये समझिएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की बाइबल है और उसका हर तीसरा एग्जांपल एमवे फोर्ड से जुड़ा हुआ है, फोर्ड या एमवे। तो उस टाइम पे हम एमवे सुनते थे तो सोचते थे यार बहुत बड़ी कंपनी है तो, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप बात में आपको एक छोटी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। एक मैनेजर साहब थे, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी जूते बनाने की, और उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव को बोला कि यार हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और आप एक काम करो, डाउन साउथ में जाओ, तमिलनाडु और इस साइड में जाओ और वहाँ पे ना 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। हमें उधर प्रेशर है मैनेजमेंट का कि वहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। 15 दिन का टूर बना के भेज दिया बंदे को। वो तीसरे दिन वापस आ गया और आते ही उसने फाइल भी पटक के मारी। कहता बॉस कहाँ भेज दिया, गर्मी इतनी, भाषा समझ में नहीं आती, खाना अलग, कहता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहता है कि वहाँ पे ना कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहता वहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं। तो कहता क्या जूते का डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊँ? कह रहा जहाँ जाओ मुंह देखते हैं, पहनता ही नहीं। तो उसने कहा चल ठीक है छोड़, कोई बात नहीं। वहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ था, वो एग्जीक्यूटिव। उसने बोला बस मैं जाऊँ? तो उन्होंने कहा ले तू चला जा, अभी तो मेरे पास 12 दिन का स्कोप है, 15 दिन का हमने टाइम ले रखा, 15 दिन का इसका ट्रिप था, तो 12 दिन का वो ट्रिप पे वो बंदा चला गया। वो बंदा भी तीसरे दिन आ गया और बेहद खुश, और आके बॉस को बोला बॉस क्या जगह आपने भेजा है? कहता है क्यों, क्या हुआ? कहता है वहां पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, इतना स्कोप है, सबको जूते बेच सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि माइंडसेट, विजन जो है आपका, देखने का तरीका क्या है। तो ये जो देखने का तरीका है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में यही है। आज की डेट में 10,000 रुपए वाला भी कह रहा है यार पापा ने मकान बना दिया, पीछे एक प्लॉट पड़ा हुआ है, बेच के बेटी की शादी कर दूंगा, 10,000 रुपए में मैं बढ़िया दाल रोटी चल रही है, टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है कि आप आगे जाना चाहते हैं तो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। जो ये मैं बिजनेस की अगर बात करूं तो वाई एक चीज होती है। आप कहेंगे यार मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, मेरा इंश्योरेंस में अच्छी बातचीत है, मैं बढ़िया कमा रहा हूं, मैं क्यों आऊं? सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना, मैं क्यों आऊं यार, मुझे जरूरत क्या है? इनिशियली तो लगता है ना कि मुझे जरूरत है, वो कहता है मैं क्यों आऊं बिजनेस में। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपके कुछ ये नीड्स हैं और ये वॉन्ट्स हैं। आप नीड्स बनाइए, आपकी नीड्स जो भी आपकी जरूरतें हैं, वो जरूरतें आज की डेट में आप अपनी कमाई से पूरी कर रहे हैं, आप पूरी कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। और कुछ आपके वांट्स हैं, जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, एक अच्छा वर्ल्ड टूर हो गया, सब कुछ हो गया, आपने बहुत सारी चीजें बनाई वांट्स में। तो यहां से यहां तक का जो सफर है, यही है बिजनेस है सर। आपको जरूरत नहीं है अभी कुछ करने की, आप बिजनेस क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे आना है, और ये हमारी कमाई है सर, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये जो गैप है इसको भरना है हमने। वरना तो सर सच्चाई है कि मैगी पॉइंट पे बैठ के ना सैटरडे संडे सब मजे करते हैं, किसी को जरूरत नहीं है सैटरडे संडे लगाने की। लेकिन हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा सैटरडे संडे को इसलिए होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा फ्री होते हैं, लोग थोड़ा बैठ सकते हैं। तो ये तो आप करेंगे क्यों, ये होता है करने की मैंने स्थिति बता दी। अब क्या है, किसी भी अगर आप उसमें जाएंगे ना, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं और मतलब कमाई की बात करते हैं, इनकम, अगर मैं इनकम की बात करूं, ये आपको पता है सर ना, जॉइन क्या था पहले? नहीं आप समझा दीजिए सर। कोई नहीं वो मैं मिस कर गया हूँ, कोई नहीं, मैंने वही कहा ना 15 मिनट देखते वो हैं। एक्चुअली 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा पुरानी, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए 4 तरीके की कमाई होती है सर। देखिए एम्प्लॉय जो होता है ना, एम्प्लॉय जो होता है, हम लोग बहुत सारे रमेश जी जॉब में थे, स्कॉट्स में, मैं मैग्मा रिलायंस कर चुका हूँ, आप भी जॉब में, सब लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को ना बचपन से ही सिखाया जाता है, पढ़ ले अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कभी नहीं सुना होगा पढ़ ले अच्छा बिजनेस कर लेगा, हमारा माइंडसेट ही नहीं है सर। हमें आदत है नौकर पैदा करने की। वहीं एग्जीक्यूटिव से शुरू करेंगे, पिता रिटायर हो रहा है जनरल मैनेजर, लेकिन मुझे पता है उसका बेटा एग्जीक्यूटिव से शुरू करेगा, लेकिन फिर भी वो उसको डाले पड़ा है कि बेटा पढ़ ले, ये अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे गधे भी, सॉरी टू से, गधे भी और ब्रिलियंट बंदे भी सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। सब जाके वहीं पे खड़े हो जाते हैं एक ही गोला बना के कि हमें एम्प्लॉय है। तो 4 एथिकल वे हैं कमाई के। एक एम्प्लॉय होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है, एक बिजनेस होता है, इन्वेस्टर होता है, इसके बाद बंदूक वाला, वो तो अनएथिकल है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बंदूक से मैं ज्यादा बोलिए। तो ये एम्प्लॉय हो गया सर। एम्प्लॉय में आपके नौकरी वाले हो गए, सेल्फ एम्प्लॉय में आपके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, मतलब जो सीए हो गए, इस टाइप के जितने भी प्रोफेशन है, एडवोकेट हो गए, ये सारे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में। ये यहाँ पे ना कमाई तो ठीक है, यहाँ पे कमाई तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर समस्या क्या है, मेरी कॉलोनी में राम कुमार जी गुजर गए जो एक डॉक्टर थे,
उस जगह से वो कम से कम लाख रुपए महीना बनाते थे, क्योंकि पीछे एक काफी बड़ी बस्ती टाइप की जगह थी, वो बीएमएस डॉक्टर थी। लेकिन क्या है, सब लोग चक्की वाले डॉक्टर के, बराबर चक्की है, चक्की वाले डॉक्टर के जाएंगे और वो यहाँ पे आके उनसे दवाई लेते थे और वो अपना पैरासीटामोल और नॉर्मल दवाइयाँ देके आदमी को ठीक कर देते थे और वो कमाते। अब क्या हुआ, कोरोना में डॉक्टर साहब चले गए। आप ये समझिए लाख रुपए का जो उनका ठिया था, देसी भाषा में कहूँ तो आज की डेट में वो मुश्किल से शायद 10,000 रुपए का किराए पे है। इस बंदे को डॉक्टर जो नया आया है उसे बना बनाया पूरा क्लाइंट बेस मिल गया सिर्फ 10,000 रुपए में। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर राम कुमार जी का बेटा भी डॉक्टर होता या ये काम वो उसको दे सकते होते विरासत में, तो ये क्या है, ये लाख रुपए की जगह 90,000 में, 80,000 में, 70,000 में कहीं तो टिकती आगे। लेकिन ये सिर्फ 10,000 रुपए में बेनिफिट किसको मिल गया? दूसरे डॉक्टर को। ठीक है, उसे बैठे बैठाए क्लाइंट मिल गए। अब क्या है, वो जिस कैटेगरी का वहां पे क्राउड है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता राम कुमार जी हैं या श्याम कुमार जी हैं, उन्हें तो डॉक्टर के पास आना है। बुखार हो गया जी, खांसी हो गई जी, टांग में दर्द है, उसके बाद अब क्या हुआ कि ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, जब तक आप कर रहे हैं तब तक आप कमा रहे हैं। जिस दिन आपने कमाना बंद कर दिया, मैं कहता हूँ ईश्वर सबको लंबी उम्र दे, लेकिन उसके बावजूद भाई एक टाइम है, बंदा चले जाता है या बंदा रिटायरमेंट ले लेता है, वो कहता है यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यही दिक्कत आ जाती है कि उसको कोई उसकी कमाई के जरिए खत्म, वो आगे नहीं दे पाता है। तो ये सर एक्टिव इनकम है, बंदा करेगा पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। उसके बाद ये वाली जो इनकम है ये पैसिव इनकम है। यहाँ सर बिजनेस है, लोग यहाँ से पैसा कमा के कहाँ डालते हैं? इन्वेस्टमेंट में। आप देखिएगा बिजनेस में क्या है, ये लेगेसी का है। अंबानी साहब के लिए हम ये तो कहते हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे, उनका संघर्ष हमने जाना, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके क्या किया, दोनों बेटों को फर्स्ट क्लास सेट कर दिया। आज के में आप एक चीज समझिएगा, अंबानी परफेक्ट एग्जाम्पल है इन दोनों का एक साथ। कैसे? धीरूभाई अंबानी ने पैसा कमा के बिजनेस खड़ा किया, अपने दोनों बेटों को देके चले गए, दोनों बेटे बढ़िया ऐश कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। पानी भी शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, नीता अंबानी पानी भी शायद वो 35 लाख वाला पीती है, ठीक है, उसमें सोने की भस्म होती है। आप समझिएगा, शायद एक आदमी पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाता है। लेकिन अब हुआ क्या कि जब अंबानी साहब चले गए, अब ये तो हो गया बिजनेस, मैंने अंबानी वाली जो बात कही, इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। 149 रुपीज का रिचार्ज आप भी कराते हैं, हम भी कराते हैं महीने में, किसका? जियो का। सारी दुनिया को जियो कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश अंबानी ने 139 रुपए के लिए वो काम किया? नहीं सर, उसने एक पाइपलाइन बिछा दी अपने बच्चे के लिए, अनंत अंबानी के लिए, कि ले बेटा मैंने 30 करोड़ लोगों को पकड़ा दिया, अब ये सारी जिंदगी तेरे को 149 रुपीज देते रहेंगे। तो इसने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया पैसा। ये हो गया पैसिव इनकम। काम करो ना करो, पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ, यहाँ पे देहरादून में एक स्कूल को मैं जानता हूँ जिसके प्रमोटर जो हैं वो 8th पास हैं, वो देहरादून का टॉप स्कूल है, मैं किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन वो 8th पास हैं। उनके यहाँ ब्रिलियंट 12th करे हुए बच्चे निकलते हैं, वो आगे चल के IAS IPS बनते हैं, लेकिन वो खुद डायरेक्टर साहब 8वीं पास है। उनके पास पैसा था, उन्होंने बिजनेस में पैसा बनाया था और एक स्कूल खोल दिया। आज वो इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे हुए आराम से, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको वो आता रहेगा। तो सर ये एक्टिव और पैसिव इनकम हो गई। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए मनी, टाइम, फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये 4 ही चीजों के लिए तो आप लड़ रहे हैं आज की डेट में। हम किस बात को लेके बहस कर रहे हैं, किस बात को लेके हमारी जिंदगी जद्दोजहद चल रही है? पुराने लोग कहते हैं पेट ना होता तो दुनिया ना होती। सच्चाई है, कपड़े तो दुनिया में आने के बाद पहने गए ना, तब लगा कि यार अरे यार कपड़े पहनो। अगर आज की डेट में आप बिना कपड़ों के घूमोगे तो लोग हवा करेंगे। जो पीके बोलता है कि ये जो कौवा है ये नंगा है, कोई बुरा थोड़ा ना लग रहा है। तो यही 4 जद्दोजहद हमारी है इन 4 चीजों के लिए। अब देखिए आप एम्प्लॉय के केस में अगर हम देखते हैं, पैसा नहीं होता, सिलेक्टेड है, तनख्वाह नहीं है, टाइम तो उस पर है ही नहीं। बॉस ने रात को 1:30 बजे भी फोन कर दिया, फलानी किस्त नहीं आई, तो खड़े हो गए। मुझे बुखार था, मैं कुर्ता पजामा पहन के मैग्मा के ऑफिस आ गया था, कमलदीप शर्मा मेरे को लेकर आया, बेनेड्रिल की शीशी ला कर रख दी, बेटा इसे पीते रहो, लैपटॉप पे बैठे रहो और देखो कलेक्शन क्या है, क्योंकि 30 तारीख है, ऊपर जवाब देना है। टाइम नहीं है, फ्रीडम का तो कोई मतलब ही नहीं है। दरवेश जी को जब बेटी हुई तो दरवेश जी 7 दिन बाद देख पाए, क्योंकि दरवेश जी एक एस्कॉर्ट कंपनी में एक पोजीशन पे थे, पूरा उत्तराखंड पूरा वेस्टर्न यूपी देखना पड़ता था। ये गए थे 1 दिन के टूर पे, भगवान ने पीछे बेटी दे दी, अब वो 6 दिन तक घूम रहे हैं। अब तो उन्हें बस फोन की सुविधा थी कि हाँ बच्चा ठीक है, देख लिया, वीडियो पे देख लिया, लेकिन 7 दिन बाद सोचिए पहला बेबी
आने के लिए कितना एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वो उनके पास भी समय नहीं था। उसके बाद सिक्योरिटी तो कभी है ही नहीं सर। 1 मिनट के नोटिस पे आपको कह देंगे लो यार बहुत अच्छी कंपनी होगी तो 3 महीने की तनख्वाह दे आपको घर बैठा देगी। तो ये चीज़ गई। यही चीज़ आपको सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, थोड़ा सा पैसा होता है, टाइम बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब रात को 12-12 बजे तक पेशेंट देख रहे हैं। फ्रीडम ये है कि वो अपने भतीजे की भी शादी में नहीं जा सकते क्योंकि पेशेंट बहुत हैं। सिक्योरिटी आपको दिखाई दी मैंने कि डॉक्टर साहब चले गए तो लाख रुपए वाली दुकान 10,000 पे आ गई। अगर आप इधर की बात करेंगे सर, ये दोनों में आपको मिल जाएगा। पैसा भी है, टाइम भी उनके पास है, फ्रीडम भी है और सिक्योरिटी भी है। ये चारों चीजें हैं। तो हमारा जो मकसद है वो पैसिव इनकम को देखने का है, ना कि एक्टिव इनकम को देखने का। ये हम जब यहां तक आ जाते हैं, इसके बाद अगर आप इस बिजनेस की मैं बात करूं ना, ये बिजनेस के सबसे अच्छे जो है वो है आपका एक तो आपको टाइम का कोई वो नहीं है। आप अपने एग्जिस्टिंग जो आपका काम है ना, आप उसके साथ कीजिए, आप उसके साथ कीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी कहता है यार मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इसको एक ऐसे लीजिएगा, आप मुझे बताओ, आप अभी काम कर रहे हो, आपके कुछ सपने होंगे, आप ये चाहते हो एक बड़ा सा घर हो। आपको लग रहा होगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा ही बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप दिल से समझिए। आपको एक अच्छा घर चाहिए, वाइफ भी अच्छे से, कार हो, सब चीज़ हो। जिस दिन मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बोली थी ना कि मैंने सुना था कि लड़का मार्केटिंग जॉब में दुनिया घुमाएगा, कह रही मैं उस दिन सोचा था ये अच्छा है, लेकिन आपने 14 साल में मुझे एक बार शिमला ले गए थे शादी के बाद, फिर कभी कहीं नहीं ले गए ना। मेरे पास टाइम है, और ऑनेस्टली कहूँ तो टाइम तो भी थोड़ा सा है, कभी निकाल भी लूँ तो उतने पैसे नहीं कभी हो पाते हैं कि यार हम 50,000 रुपये कहीं ट्रिप पे खर्च कर दें। उसने जब मुझे बात बोली ना तो मुझे बड़ा दिल को लगी। उस दिन से मैं और फर्म हो गया कि नहीं यार ये बिजनेस मेरे को करना है। उसको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा तो सब दाल रोटी तो चल ही रही है, लेकिन क्या है कि एक फ्रीडम और पैसा, यही 2 चीज़ चाहिए। कि जब आप कहें कि चल यार फलानी जगह चलना है, चलो बांधो बिस्तर और चलते हैं, बच्चे तो अब बड़े हो ही गए हैं। तो टाइम, आप टाइम को छेड़े बगैर, अपने बिजनेस को या अपने जॉब को छोड़े या छेड़े बगैर आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि आपको ना एक कमिटमेंट, मुझे नहीं, अपने ऊपर के लोगों को नहीं, अपने आप को देना होगा। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक कमिटमेंट कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मैं करूँगा। आप देखेंगे चीज़ें सरकती हैं। अब आप ये कैसे होता है बिजनेस में आपको बताऊं। अगर मैं इसकी पोजीशन करूं तो कोई भी ना ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था, मैं गेहूं लाया, मेरे नाना की दुकान थी, बच्चे गेहूं लाते थे ऐसे झोले में, उसमें भर के गाँव में, और ला के डाल देते थे, लाला पापे दे दे आटे के रस, उन्होंने दे दिया और बाद में रूंगा भी ले लिया। वो सिस्टम तो सर अब रहा नहीं, अब तो बाटा सिस्टम तो रहा नहीं कहीं, वो तो खत्म हो गया। अब सिस्टम क्या था, एक मैन्युफैक्चरर था सर, एक, उसके बाद क्या होता था C&F, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर, और सर MRP पे बिकेगा सब कुछ। अगर कभी कह दिया ना सर कुछ डिस्काउंट, तो वो सोचता था अबे अनपढ़ है क्या, MRP देख कितना लिखा हुआ। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये चोरी नहीं थी कि आज दवाइयों पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है? अगर आज मिल रहा तो आज से 10 साल पहले भी मिल सकता था। यानी कि आपको जानबूझ के आपके साथ चोरी की जा रही थी। स्कोप तो था ना सर, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई पूछता ही नहीं था कि हम शर्माते थे, डब्बा उठाया देगा 240 रुपये और पकड़ा के चले आते थे। हमने कभी जानना ही नहीं चाहा कि क्या इस पर हो सकता है। इसको कंपटीशन बढ़ा आया तो होता क्या है कि यहाँ से बनी हुई 50 रुपये की चीज़ सर यहाँ पे आते 100 रुपये की हो जाती है। इससे ये पता चल जाएगा ये पैसा आता है। नॉर्मली लोग कहते हैं महंगा बेचते हैं और जी उसी में से पैसा बांट देते हैं। सर जिसका महंगा बिक रहा है वो फिर बांटे भी क्यों? अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, 100 का 150 बिक रहा, तो मैं क्यों आपको 50 रुपये दे रहा, वो भी जेब में रख लूंगा। ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 50 की चीज 100 में, इसमें क्या होता है, कुछ इसका कुछ इसका कुछ इसका, लाइक 60 यहाँ हो गया, 70 यहाँ हो गया, 80 यहाँ हो गया, और 100 में रिटेलर ने 20 रुपये रखे, इन्होंने 10 सबने रख के दे दिए। अब होता क्या है, जब ये यहाँ तक आया था ना, इसमें जो पूरा मार्जिन है, अगर मैं बात करूं सर, 30% ना डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और 20% पैसा ना एडवर्टाइजमेंट में जाता है। आपने रिसेंट ऐड देख रहे होंगे आजकल, आप रिसेंटली अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह का एक ऐड आ रहा है कमला बसंत का, बेटा पगला यमला दीवाना, वो सब आता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, आपने सोचा कभी क्या कमला बसंत खाते हैं क्या अमिताभ बच्चन? मैंने अपने जीवन की पहली बाइक खरीदी थी TVS विक्टर, सचिन तेंदुलकर को देख के। वो उम्र भी ऐसी थी
सचिन ने कभी बाइक चलाई क्या? वो बेचारा 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने लगा था, 17 साल की उम्र में वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। वो 17 साल की उम्र में उसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ियां थी। 18 साल में वो कौन सी बाइक चला रहा था? जब उसे लाइसेंस के लायक उसकी उम्र हुई सर, वो तब कार के लायक हो गया था। क्यों? मैं टीवीएस विक्टर देख के मैंने 20 पैसे सचिन को गए। सही एग्जाम्पल है। लेकिन क्या है, आप कुछ आजमा के देखिए ना, 16 साल की उम्र में सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, 18 में उसे लाइसेंस मिला। जब तक लाइसेंस पे आया तो उसे बाइक की जरूरत ही नहीं थी। वो तो कार वाला बंदा हो चुका था, कार के फरारी और बड़ी मर्सिडीज चलाने वाला बंदा हो चुका था। वो कहाँ 20 पैसे की बात कर रहा था? तो यहाँ पे क्या होता है कि 20 पैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। मेरी बड़ी पसंदीदा एक्ट्रेस रही हैं सोनाली बेंद्रे। उनका लेटेस्ट मैंने ऐड देखा था, जो कहती है मैं फलानी हींग डालती हूँ अपनी दाल में। और मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि सोनाली बेंद्रे को ना चमचा पकड़ना भी नहीं आता। तो क्या सोनाली बेंद्रे खाना बनाती होगी? लेकिन क्या है, वो हींग का ऐड कर दिए। ये 20 पैसे सर वहाँ गए, 30 पैसे यहाँ पे बन गए। इसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को समझ में आ गया तो बहुत सारे मॉल आ गए। मॉल ने क्या किया, बहुत सारा सामान बल्क में खरीदा और कस्टमर को दे दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि 20 पैसे तो अभी भी ऐड को जा ही रहे थे। ये जो 30 पैसे थे ना, इसमें से कुछ तो इन्होंने दे दिया कस्टमर को, 10 से 15% के करीब। आप जाइए मॉल में आपको मिलता है, वो बिग बाजार, अलाना फलाना सब जगह मिलता है। बचे हुए भी अभी 10-15 जो % पैसे थे, वो बढ़िया एक्सीलरेटर में, शानदार एसी, बड़े बड़े वहाँ पे सुविधाएं, वो कहाँ से मिल रही है सर? मेरा पैसा है। वो जो एक्सीलरेटर यूज करते हुए मैं बोलता हूँ वाह यार, अंबानी साहब ने क्या मॉल बनाया है। सर कुछ नहीं बनाया, मेरा पैसा है। वो 10 से 15 रुपए मेरे ही उन्होंने लेके एक्सीलेटर लगा दिए, शीशे लगा दिए, एसी लगा दिए। हम जाते हैं मॉल में, शानदार टॉयलेट बने हुए हैं। मेरी मदर बोलती हैं ओह भाई पैसिफिक में एक आराम तो बहुत है। लेडीज के लिए बड़ी समस्या थी, वॉशरूम बहुत साफ सुथरे बने हैं। मेरा है, 10 से 15 रुपए मैं देता हूँ उसके, वो ये पैसा था। इसके बाद ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स में भी रहा, लेकिन उसमें भी वो 20 पैसे कहीं ना कहीं मार खाते रहे। तो उसके बाद जब अगर हम बात करते हैं ना, उसके बाद सर ये जो सिस्टम, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ये सिस्टम आया नेटवर्किंग। सर ये दुनिया का ना वाहिद एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि आप जितना भी कमाना चाहें उतना